नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5.4% की दर से बढ़ी है। भारत सरकार ने बताया है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 5.4% की दर से बढ़ी। हालांकि पिछले 2 तिमाहियों की तुलना में इस तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट धीमी रही। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% थी। एनओसो के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% रहने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में जारी पहले अग्रिम अनुमान में जीडीपी ग्रोथ रेट के 9.2% रहने की संभावना जताई गई थी। अमूल ने एक बार फिर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। नई कीमतें कल यानी 1 मार्च से लागू होंगी। यह रेट लागू होने पर अमूल गोल्ड का आधा लीटर पैक 30 रुपए, अमूल ताजा का आधा लीटर पैक 27 रुपए, अमूल शक्ति का आधा लीटर पैक 24 रुपए का मिलेगा। अमूल ने इस बढ़ोतरी की वजह पैकेजिंग, परिवहन और पशु चारे की लागत बढ़ना आदि बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं कपिल मिश्रा और प्रवेश सिंह वर्मा को दिल्ली दंगे में नफरती भाषण से संबंधित मामले को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित अन्य नेताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। इन नेताओं के नफरती भाषणों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिकाएं दायर की गई थीं। आरोप है कि नेताओं के नफरती भाषणों की वजह से ही फरवरी 2020 में दंगे हुए थे। याचिका में इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इनके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराजगंज और बलिया में देश को मजबूत करने के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होना ही भारत की ताकत है। पीएम मोदी ने आज महाराजगंज और बलिया में कहा कि देश को खेत से लेकर समुद्र तक और स्पेस तक मजबूत बनाना है, लेकिन घोर परिवारवादी लोग भारत को सशक्त नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जनता ने देखा कि कैसे इन घोर परिवारवादियों ने अंधविश्वास फैलाया। इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं। इन लोगों ने यूपी और देश को बहुत पीछे धकेल दिया था। जिन जिलों को इन घोर परिवारवादियों ने पीछे धकेला था, उन्हें आगे लाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन वंशवादी नेताओं को दलित, पिछड़े, किसान, महिलाओं और युवाओं की चिंता नहीं है। दरअसल ये चुनावी लड़ाई राष्ट्रवादियों और वंशवाद के बीच है। हिजाब को चुनौती देने वाली कर्नाटक की 6 में से 3 छात्राओं को उडुपी के कॉलेज में आज प्रैक्टिकल एग्जाम देने से रोक दिया गया। तीनों छात्राएं उडुपी के सरकारी महिला पीयू कॉलेज की हैं। इनकी प्रैक्टिकल परीक्षा आज हो रही है। सभी छात्राएं 12वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम में पढ़ रही हैं। जिन छात्राओं को आज एंट्री देने से रोका गया, उनमें से एक ने मीडिया को बताया कि मैं अपनी प्रैक्टिकल बुक जमा करने और फिजिक्स की प्रैक्टिकल परीक्षा में हिस्सा लेने कॉलेज गई थी, लेकिन वहां लेक्चरर ने मुझसे कहा कि वो मेरी प्रैक्टिकल कॉपी तभी स्वीकार करेंगे जब मैं हिजाब हटा दूंगी। फिर लेक्चरर ने मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर में भेज दिया, जहां प्रिंसिपल ने मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। छात्रा ने बताया ये एग्ज़ाम 30 मार्क्स का है और लिखित परीक्षा 70 मार्क्स की होगी। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हम लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। मणिपुर के विधानसभा चुनाव में सोमवार को यानी आज पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान हुआ। 5 बजे तक इन सीटों पर 78% मतदान हो चुका था। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और अगले चरण का मतदान 5 मार्च को होगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन से अब तक 6 उड़ानों के जरिए 1400 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 4 उड़ानें रोमानिया और 2 उड़ानें बुडापेस्ट यानी हंगरी से भारत आई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य नागरिकों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहां फंसे भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा। इन मंत्रियों में हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। इस हाई लेवल बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित भी मौजूद रहे। बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का मसला लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन से आ रहे वीडियो से पता चलता है कि वहां पर भारतीय छात्र बेहद मुश्किल में हैं। उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीयों की पीड़ा को लेकर राहुल गांधी, वरुण गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्हें तुरंत वापस लाने को कहा है। उन्होंने कुछ भारतीयों को वापस लाने पर वीडियो बनाकर अपनी पीठ थपथपाने के कथित प्रयास के लिए सरकार की खिंचाई की।
राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को भारतीयों को वापस लाने की योजना बताना चाहिए और अपनों को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है, इस तरह की हिंसा झेल रहे भारतीय छात्रों और इन वीडियो को देखने वाले उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। किसी भी अभिभावक को इससे नहीं गुजरना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल विस्तृत निकासी योजना को फंसे हुए लोगों के साथ साथ उनके परिवारों के साथ साझा करना चाहिए। हम अपनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। वरुण गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि सही समय पर सही फैसले न लिए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। अपने बयानों के कारण बीजेपी और मोदी सरकार को मुश्किलों में डालते रहे वरुण गांधी ने कहा कि ठोस रणनीतिक और कूटनीतिक कार्रवाई कर इनकी सुरक्षित वापसी इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने आगे कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा बता रही है कि वो भारतीय दूतावास के एक अधिकारी विक्रम कुमार को लगातार फोन कर रही है, लेकिन वो उनके फोन को काट रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत आज रूस के सहयोगी बेलारूस की सीमा पर शुरू हो चुकी है। रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से एक खबर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि वो चाहता है कि तुरंत संघर्ष विराम लागू हो और रूसी सेना को बाहर निकाला जाए। वहीं रूस की ओर से कहा गया है कि रूस ऐसा समझौता चाहता है जो दोनों पक्षों के हित में हो। यूक्रेन ने फैसला किया है कि वो जेल से उन कैदियों को रिहा करेगा जिनके पास युद्ध का अनुभव है और जो देश की रक्षा में मदद कर सकते हैं। यूक्रेन ने कहा कि हमने एक ऐसा फैसला लिया है जो एक नैतिक दृष्टि से बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हमारे रक्षा की दृष्टि से बहुत मददगार होगा। रूस की सेना यूक्रेन पर हमले कर रही है, इसमें उसके सैनिकों का बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके देश की सेना ने अब तक 5,000 रूसी सैनिकों को मारा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि पिछले 4 दिनों की लड़ाई में 5,300 रूसी सैनिकों को मारा गया है। इसके साथ ही रूस के 191 टैंकर, 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाली 816 हथियारबंद गाड़ियों को नष्ट किया गया है। इससे पहले रूस सैनिकों की जान जाने की बात मान चुका है, लेकिन संख्या नहीं बताई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।